देखिए, आज कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बहुत ही सॉलिड जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है और बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी की हार का ही विश्लेषण हम कर रहे हैं कि आखिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या बीजेपी की ये हार जो हुई है उससे भी ज़्यादा बुरी होती। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जो रैलियां हुई उससे बीजेपी को कितना फ़ायदा हुआ। और हालांकि बहुत सारे कारण हैं वो बीजेपी के इस हार के पीछे हैं, लेकिन ये हार और ज़्यादा बुरी होती अगर प्रधानमंत्री की रैलियां और रोड शो वहां पर नहीं हुए होते। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले अगर जब चुनाव वहां पर हुए, जिस दिन वोटिंग की तारीख थी उससे पहले 9 दिन लगातार प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हुई। 7 दिन में 19 सभाएं आखिरी के दिनों में प्रधानमंत्री ने वहां की, जिसमें रोड शो भी थे। 6 रोड शो प्रधानमंत्री के थे और इसमें से 3 जो रोड शो थे वो बेंगलुरु में थे, एक मैसूर, कलबुर्गी, तुमकुरू में हुआ। अब देखिए, सवाल ये है कि आखिर बीजेपी वहां पर कमजोर क्यों हुई। और ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि इतना दमखम दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए, गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां पर रैलियां कर रहे थे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर वो कौन से कारण हैं जिस वजह से बीजेपी की हार हुई। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिखरी बिखरी पार्टी बीजेपी वहाँ पर थी, क्योंकि जो वहाँ की लोकल लीडरशिप थी वो लगातार बिखराव उसमें था। जगदीश शेट्टार जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कार्यकाल में वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। फिर येदियुरप्पा की अगर बात की जाए तो उनको साइड लाइन करना भी पार्टी को कहीं ना कहीं भारी पड़ा। बीच बीच में उन्होंने ये भी कहा, ये भी खबरें आई कि वो अब पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको साइड लाइन कर दिया गया है। बसवराज बोमोई जो एक चेहरा बीजेपी का मौजूदा वक्त में रहे और मुख्यमंत्री भी थे, बसवराज बोमोई वो बड़ा चेहरा नहीं थे जो कर्नाटक की जनता को वाकई में कन्विंस कर पाए। ये एक बड़ा फैक्टर था। चेहरा वहां पर जो फेस सेविंग हुई है बीजेपी की, जितनी सीटें अभी आ रही हैं उसके मुताबिक, उस फेस सेविंग के पीछे प्रधानमंत्री का चेहरा ही है। शायद ये हार और ज्यादा होती, शायद और ज्यादा अंतर से बीजेपी वहां पर हारती। अब देखिए, एक और बड़ा फैक्टर जो बीजेपी की हार के बीच में रहा है वो भ्रष्टाचार का फैक्टर रहा है। जिस तरह से येदियुरप्पा को जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने मुख्यमंत्री का पद उन्हें छुड़वाया गया, उसके बाद बोमोई वहां पर आए, बोमोई पर 40% कमीशन के चार्जेस लगातार लगे और कांग्रेस पार्टी इसको भुना पाई। कांग्रेस पार्टी लोगों को कन्विंस कर पाई बीजेपी के कार्यकाल के भ्रष्टाचार को लेकर के। ये एक फैक्टर भी काम कर गया। इसके अलावा और भी कई सारे कारण रहे हैं बीजेपी की हार के, एक एक करके हम जिक्र करेंगे। और बार बार मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि ये हार और ज्यादा बुरी होती बीजेपी की अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो। वो इस वजह से क्योंकि बीजेपी के लीडरशिप में अगर मैं सिर्फ कर्नाटक की बात करूं तो कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मनमुटाव आपस की जो लोकल लीडरशिप है उसमें दिखाई दे रहा था। और इसमें भी जो एक और बड़ा कारण भ्रष्टाचार के अलावा है, मजबूत चेहरा नहीं है, ये तो आपने जान ही लिया। 40% पे कमीशन का आरोप लग रहा था। सियासी समीकरण जो थी वो बीजेपी नहीं साध पाई थी। अब ना तो पूरे तौर पर लिंगायत गए उनके साथ, ना वो कलिंगा गए उनके साथ, ना दलित गए, ना आदिवासी गए, ओबीसी गए। तो एक मुश्त जो वोट हमेशा से अभी हाल ही के वक्त में हमने देखा जो बीजेपी की पहचान रही है, वो एक मुश्त वोट जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। वो जो कोर वोट है, कोर वोट बैंक जो बीजेपी का कर्नाटक में कहा जाता है लिंगायत समुदाय का, उसको शायद वो साथ नहीं जोड़ पाई। दलित, आदिवासी, ओबीसी, वो कलिंगा। तो और यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों से लेकर दलित, ओबीसी को मजबूती से शायद जोड़े रखी, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम जीत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो वोट परसेंटेज बीजेपी का कम नहीं हुआ है। जितना आप पिछले विधानसभा चुनावों में था, लगभग 36% के आसपास, उतना इस बार भी बीजेपी के खाते में गया है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाई बीजेपी उसको। और वोट परसेंट के लिहाज से अगर कोई ये कह दे कि मान लीजिए बीजेपी तो चलिए कर्नाटक में बिल्कुल चली गई, बहुत बुरी हार हुई है, तो वो सीटों को कन्वर्ट नहीं कर पाई। परसेंटेज आज भी बीजेपी का उतना ही लगभग आ रहा है जो अभी तक जो हम रुझान देख पाए हैं। और चूंकि रात होते होते और ज़्यादा
चीज़ें क्लैरिफाई होंगी और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। और बड़ी बात एक और जिसका जिक्र मैंने अब से पहले भी किया कि येदियुरप्पा को साइडलाइन करना बीजेपी को भारी पड़ गया। येदियुरप्पा एक मास लीडर हैं, भले ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, लेकिन लोगों का जुड़ाव उनके साथ और एक विश्वास उनके साथ है। और इधर अगर आप बनस्पत अगर कांग्रेस पार्टी में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, दो मजबूत चेहरे दिखाई दे रहे थे। हालांकि जितना मर्जी मनमुटाव हो, लेकिन एक साथ एक मंच पर वो दोनों दिखाई दे रहे थे, गले मिलाते हुए। और कांग्रेस पार्टी बहुत अरसे बाद कोई चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही थी, जो कि हमने देखा। और जो चीज़ें निकल कर सामने आई, वहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब प्रचार करने के लिए पहुंचे, और जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे, और तमाम जो लीडरशिप थी वो लगातार बनी हुई थी। एक और बड़ा फैक्टर रहा कि देखिए पिछले 38 साल से ये कर्नाटक में होता रहा है कि वहाँ पर सरकार बदलती है। सरकार बदलने का जो ट्रेंड है वो बना रहा। उसमें हालांकि बीजेपी की तरफ से कोशिश थी कि वो इस बार टूट जाए और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो लगातार पिछले 38 सालों से बना आ रहा है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि उसके पीछे शायद लोकल वजह हैं, जो राज्य की सियासत के जो बड़े चेहरे थे वो साथ में एक मंच पर जाते हुए हमें दिखाई नहीं दिए। तो तमाम ये कुछ रीजंस रहे हैं। और अब देखिए, जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले आपके सामने किया था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो यह हार और बड़ी होती, वो होती, क्योंकि प्रधानमंत्री के लगातार रोड शो वहाँ पर रहे और तमाम तरह की चीज़ें हमने देखने को मिली, जो बयान रहा। और हाँ, एक और टॉपिक शायद मैं छोड़ रही हूँ, जिसका जिक्र शायद कांग्रेस पार्टी के फेवर में गया, जब बीजेपी नेताओं ने ये कहा कि जब आप वोट देने जाएं तो आप जय बजरंगबली कहिए। तो ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही थी, वो भी शायद फैक्टर काम नहीं कर पाए। तो ये तो ज़रूर है कि बीजेपी की हार हुई है, लेकिन ये हार और बुरी होती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। वोट परसेंटेज बीजेपी का उतना ही है जितना पिछली बार था। और एक और बात इसमें है कि 2024 के अब चुनाव आ रहे हैं, 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार 2019 के चुनावों की मैं बात करूं तो 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो और उससे भी पहले अगर आप 2014 के चुनाव देख लें तो उसमें कर्नाटक से काफ़ी सीटें, क्योंकि दक्षिण एक द्वार है बीजेपी के लिए, कर्नाटक दक्षिण के अंदर एंट्री करने का, उसको आप कह सकते हैं कि झटका लगा है। विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र वोट परसेंटेज बिल्कुल कम नहीं हुआ। अब देखना होगा, चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हमेशा अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव और साथ ही जब हम साउथ में देखते हैं तो वहाँ लोकल मुद्दों पर ज़्यादा ये चुनाव लड़ा जाता है बनस्पत की। अगर मैं उत्तर नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो बीजेपी की हार का कारण बने।